सोनू साव को आखिर जनता जनार्दन अपना कीमती वोट क्यों दे, क्यों आपको विजयी भव बनाए? चूँकि सबसे बड़ी बात है, हमको नेता कोई नहीं मानता है, हमको सब बेटा मानता है, भाई मानता है और मेरे पास खुले दिल से अपना बात रखता है और जो भी बात रखता है उसका निदान मैं तुरंत करता हूँ। कोई समय नहीं, कोई नहीं कि एक सप्ताह बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद नहीं होगा तो तुरंत होगा। सामने समस्या आया, सामने खत्म होगा। ये जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ढोल नगारे और गाजे बाजे के साथ भारी लौ लश्कर के बीच में आज नगर परिषद चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन नामांकन करने जा रहे हैं, ये हैं राहुल उर्फ सोनू साव, जिन्होंने वार्ड नंबर 8 से आज वार्ड पार्षद के तौर पर नामांकन दर्ज किया है। आप इनके साथ इनके समर्थकों की मौजूदगी को देखें, इनको आशीर्वाद देते जनता जनार्दन को देखें। सोनू जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप अपने क्षेत्र की दशा दिशा को सुधारने के संकल्प के साथ आज मैदान में उतरे हैं। क्या कुछ आपको लगा कि हाँ, ये हम वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते हैं तो हम करेंगे क्षेत्र के लिए? धन्यवाद अभिनीत जी। देखिए विगत 10 सालों से उस वार्ड के लिए बहुत सारा मेहनत मैंने किया है। हमको लगता है कि बिना कुछ रहते हुए भी ऊपर का आशीर्वाद था, जिसके वजह से बहुत सारे रोड ऐसे हैं जिसका मैंने काम करवाया है, नाली का काम करवाया है। बुजुर्ग लोग का भी कोई भी समस्या हुआ, चाहे वो मेडिकल लाइन से हो, उनका फ्री इलाज करवाया है, या तो फिर आपका कोई युवा को प्रॉब्लम हो तो वहाँ खड़ा हुआ। खास करके महिला लोग को बहुत सारी समस्या रहती है। जो मेरा घर का दरवाज़ा हमेशा सबके लिए खुला हुआ रहता है। सुबह 7 बजे से हर दिन मैं अपना जनता का खोल के रखता हूँ, जिससे आते हैं सब अपना समस्या की दूर करने के लिए मेरे घर आते हैं और उस समस्या का मैं शुरू से ही निदान वहाँ पे करता हूँ। मुझे वार्ड में लड़ने के लिए मैं कभी तैयार नहीं था, मुझे जनता ने तैयार किया है। क्योंकि आज का डेट में जितना भी सरकारी फंड है वो कभी उनके तक पूरा नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते बहुत तकलीफ़ है वो लोग को। तो इसको हमें सबसे पहले तो इसको दूर तुरंत करूंगा। खास करके इंदिरा आवास का जो है मामला है वो बहुत गंदा है। इंदिरा आवास का मामला के चलते बहुत सारे लोग परेशान हैं और इस परेशानी को मैं तुरंत ख़त्म करूँगा। सोनू जी, आपको क्या लगता है कि आप अगर विजयी भव होते हैं तो सबसे प्रमुख समस्या एक जो आप जीतेंगे तो उसको पहला निदान करेंगे? सबसे पहले तो इंदिरा आवास पहला, और दूसरा है कि जितने भी नाली है वो कहीं रोड तो कहीं बना है, नाली कहीं नहीं बना है। आज का डेट में आप रोड बना दीजिएगा, नाली नहीं बनेगी। तालाब हम लोग का जो है पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा छठ तालाब हम लोग का है, जो कि उसका स्थिति इतना गंदा है। अभी आप कुछ दिनों पहले देखिए, सरकार का 75 लाख रुपया आया जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, और वो कौन बर्बाद किया है वो तो जांच का विषय है। उसके बाद आप देख लीजिए, हमारे मेन रोड के सामने जो है कोई रोड नहीं बना हुआ है। मतलब इस 8 साल में, इससे पहले 8 साल पहले नगर निकाय का चुनाव हुआ था, हमें नहीं लगता उसके बाद एक भी ऐसा काम हुआ कि जो कि पब्लिक में ये बोल सके कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। अंतिम कि सोनू साव को आखिर जनता जनार्दन अपना कीमती वोट क्यों दे, क्यों आपको विजयी भव बनाए? चूँकि सबसे बड़ी बात है, हमको नेता कोई नहीं मानता है, हमको सब बेटा मानता है, भाई मानता है और मेरे पास खुले दिल से अपना बात रखता है और जो भी बात रखता है उसका निदान मैं तुरंत करता हूँ। कोई समय नहीं, कोई नहीं कि एक सप्ताह बाद होगा, 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद नहीं होगा तो तुरंत होगा। सामने समस्या आया और सामने खत्म होगा। इस बार का जो चुनाव देखने को मिल रहा है, 5 साल के कार्यकाल के बाद 3 साल डिले हो गया, लंबे इंतजार के बाद यह चुनाव हो रहा है। इस बार हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन खासा उत्साह हम देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर बहुत सारे युवा उम्र के लोग प्रत्याशी हैं, चाहे वो महिला की बात करें या पुरुष की बात करें। आप खुद भी एक युवा हैं, और युवा को क्यों राजनीति के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कदम बढ़ाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है पता है अवनीत जी? जब आदमी को, देखिए सब आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त है और समय जो मिलता है वो क्रूजल टाइम सुबह का होता है, तो आदमी सोचता है ना कि सबसे पहले मैं अपने मुखिया हो चाहे कोई भी नेता हो, उनके घर में सुबह पहुंचूं और अपना समस्या का जो है वो बात रखूं और वो समस्या का समाधान हो। अब जब 7 बजे सुबह पहुंच कोई मुखिया के घर में पहुंचे और मुखिया जी सोए हुए हैं या नहीं है और दरवाज़ा नहीं खोलते हैं, तो वो सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। जब आप मुखिया जी से सुबह मुलाकात ही नहीं होगा तो आप समस्या का समाधान कैसे करें? दिन भर तो सबको काम रहता है, हकीकत है, दिन भर सबको काम रहता है, लेकिन सुबह का जो समय होता है वो जनता के लिए छोड़ना चाहिए, ताकि वो हर दिन आप दरवाजा खोल के रखिए कि सुबह आइए, आप जो भी समस्या दिन भर में खत्म हो। सोनू कुमार पार्षद मुखिया नहीं बनने जा रहा, बेटा है और बेटा ही रहेगा, तो बेटा आशीर्वाद मांग ले जनता जनार्दन से। बिल्कुल, जनता से उम्मीद है और विश्वास भी है
कि सबके दिल में बसे हुए हैं और हमें नहीं लगता है कि कोई भी मुझे दिल से बाहर निकालेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कहते हैं कि चुनाव में ये खड़े नहीं हुए हैं, ये चुनावी मैदान में नहीं आए, आप लोग इनको लेकर आए हैं, इनके समर्थक इनको किए हैं कि नहीं आप चुनाव लड़ लीजिए। हम लोग लेके आए हैं इनको, और ये युवा हैं, सबसे बड़ा बात है। और ये पार्षद नहीं रहते हुए भी पार्षद से कम नहीं थे। रात हो दिन हो किसी समय इनको फ़ोन कर दीजिए, एक पैर में ये खड़ा हमेशा रहे हैं, सबके सुख में दुख में सब जगह ये साथ दिए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि मैंने इनको अगर हम लोग पार्षद बनाएं और हमारे जो गांव है, हमारा जो वार्ड नंबर 8 है, उसमें भरपूर विकास ये करें। क्या लगता है सोनू कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल बना रहे हैं आप, एकदम विजयी भवा बना देंगे? विजय भवा, और सोनू से हम ही नहीं, पूरा जो हमारे क्षेत्र की जनता है, लेडीज जेंट्स युवा बुजुर्ग, सभी का आशीर्वाद इनके साथ है। आज वो रैली में दिखा भी, और अभी से ही इनको हम विजय भवा का आशीर्वाद देते हैं और इनके साथ 24 घंटा घूम के हम लोग जीतने का काम, विजय बनाने का काम करेंगे। और ये जनता के जीतने के बाद जो वादा भी करें उसमें खरा उतरेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास। युवा प्रत्याशी के साथ साथ सिर्फ युवा ही नहीं है, बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी बुजुर्गियत क्या कहती है इस युवा सोनू कुमार के बारे में कि क्या परिस्थिति होगी और क्यों इनको जीतना चाहिए? इनका जीतने का सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो काम है, जो सेवा है, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और बाकी जो हैं वो सब अपने अपने हिसाब से लेन देन का काम करते हैं, और जो अपना सर्किल का रहता है उसके साथ साथ देते हैं, और बाकी दूसरे किसी को साथ नहीं देते हैं। तो जिता देंगे इस बार? एकदम जिता देंगे इनको। जीते हुए हैं तो जिता क्या देंगे, जीते हुए हैं। क्या कुछ करेंगे, क्या रणनीति बनाए हुए हैं कि अपने युवा भाई को, जिसको आप लोग खड़ा कर दिया, जैसा कि ये कह रहे हैं, उनको जिताने के लिए क्या कुछ रणनीति आपकी इख्तियार की गई? भैया अब बात देखा जाए कि अगर रणनीति की बात करें तो रणनीति भैया पहले से है कि ये वहाँ के बेटा हैं और बहुत समर्थन किए हैं किसी को भी, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो नवयुवक हो, चाहे महिला हो, समर्थन बहुत किया। तो इसमें हमको नहीं लगता भैया कोई रणनीति की जरूरत है, जीत सुनिश्चित है भैया। तो चलिए, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? जीत सुनिश्चित है, और भैया शुरू से ही लगे हुए हैं। जब ये पार्षद थे नहीं तब से भी जो शुरू से है, समझिए कि हम लोग के लिए हमेशा 24 घंटा खड़े रहे हैं। और आज हम लोग भाई भी यहाँ पर उनका पहुंचा हुआ है, बड़ा भाई आज प्रत्याशी के रूप में मैदान में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी का माहौल है, और पूरी जनता, क्योंकि इससे पूर्व मैंने 8 साल से पूर्व हमारे दादा स्वर्गीय राम सेवक साहू सरपंच थे, 32 साल सरपंच रहे। उनका सेवा भाव सांडी पंचायत पड़ता था। आप क्षेत्र में जाके पूछ लीजिएगा सरपंच साहब का क्या रोल था, और उनका खून है हम लोग। तो हमें जनता क्या करने लगी, 8 साल में जब परेशान हुई तो उन्होंने हमें खड़ा किया कि आप उस खून से आते हो, आप सेवक भाव से आते हो, आप पूरा परिवार, आपका पूरा जनता का परिवार है, तो आपको आना पड़ेगा। आप सिर्फ साइन नहीं करते हो, आपको एक सिर्फ डिग्री लेकर के साइन करना है, सब काम आप ही कर दे हो, तो क्यों नहीं। तो बस इसी बात है, और जनता के वजह से ही हम लोग में आए हैं। तो बिल्कुल, तो ये सोनू साहू हैं जिन्होंने अपने बातों को बताया कि क्यों ये चुनावी मैदान में आए हैं। उनके समर्थकों ने भी बताया कि क्यों सोनू ही उनकी पसंद है। खैर, उनके समर्थकों की पसंद सोनू साहू जनता जनार्दन की पसंद बन पाएंगे या नहीं, ये तो मतदान वाले दिन ही पता चलेगा, और मतदान के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चल पाएगा। खैर, तब तक के लिए इनको मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।